नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। डी कंपनी पर एनआईए का शिकंजा, दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख, छोटा शकील पर रखा 20 लाख रुपए का इनाम। केंद्र का आरोपियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार पर यूएपीए के तहत केस दर्ज। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, एएससी सूचना पद से नवनीत सहगल की छुट्टी। नीतीश को असहज करने वाले सुशील मोदी को मिल सकती है बिहार बीजेपी की कमान, जातीय समीकरण में भी फिट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत, पक्ष में पड़े 58 वोट। बिहार के कार्तिक सिंह ने गन्ना उद्योग मंत्री से दिया इस्तीफा। नासिक जा रहा स्पाइस जेट का विमान ऑटो पायलट में खामी के चलते बीच रास्ते से लौटा दिल्ली। मेटा ने भारत में फेसबुक व इंस्टाग्राम पर 2.7 करोड़ पोस्ट के खिलाफ की कार्रवाई। योगी सरकार पर ओवैसी का हल्ला बोल, मदरसे के सर्वे को बताया मिनी एनआरसी। दिल्ली सरकार के वर्चुअल स्कूल पर एनआईओएस ने कहा, हमने शुरू किया था देश का पहला वर्चुअल स्कूल। डी कंपनी पर एनआईए का शिकंजा, दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए, छोटा शकील पर रखा 20 लाख रुपए का इनाम। जी हां, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसके डी कंपनी गैंग से जुड़े हुए लोगों के बारे में जानकारी देने वालों के लिए नकद इनाम देने की घोषणा की है। एनआईए ने दाऊद इब्राहिम पर 25 लाख रुपए और छोटा शकील पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा है। एनआईए के मुताबिक दाऊद इब्राहिम का गिरोह हथियार, विस्फोटक, ड्रग्स और नकली भारतीय नोट की तस्करी के लिए भारत में यूनिट की स्थापना करने की कोशिश में लगा है। इसके साथ ही वह पाकिस्तानी एजेंसियों और आतंकी संगठनों के साथ मिलकर टेरर अटैक की फिराक में है। केंद्र का आरोपियों के खिलाफ बड़ा एक्शन, लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बरार पर यूएपीए के तहत केस दर्ज। जी हां, बता दें कि दिल्ली पुलिस ने पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के सहित दिल्ली और पंजाब के कुख्यात गैंगस्टरों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यूएपीए के तहत 2 एफआईआर दर्ज की है। लॉरेंस बिश्नोई पर पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली व राजस्थान में भी केस दर्ज है। इनमें से सबसे ज्यादा 17 केस पंजाब के विभिन्न जिलों में लंबित चल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट करेगा रतन टाटा की राडिया टेप से जुड़े हुए याचिका पर सुनवाई। जी हां, नीरा राडिया से जुड़े हुए 2010 में ऑडियो टेप के लीक होने की जांच की मांग करने वाली उद्योगपति रतन टाटा की याचिका पर 8 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। रतन टाटा ने कहा है कि टेप लीक उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। नीरा राडिया के साथ रतन टाटा की बातचीत साल 2010 में मीडिया में सामने आई थी। इसके बाद वे सरकार के खिलाफ कोर्ट में पहुंचे और कहा कि टेपों को जारी करना उनके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 16 आईएएस अफसरों का ट्रांसफर, एएससी सूचना पद से नवनीत सहगल की छुट्टी। जी हां, उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 16 सीनियर आईएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। अवनीश अवस्थी के रिटायरमेंट के बाद माना जा रहा था कि प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यों में बड़ा बदलाव हो सकता है। बता दें कि अवनीश अवस्थी रिटायर हो गए हैं और इसके बाद मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजय प्रसाद को गृह विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। तो वहीं सीनियर आईएएस अधिकारी पार्थ सारथी सेन शर्मा को यूपी की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव की जिम्मेदारी सौंपी है। नीतीश को असहज करने वाले सुशील मोदी को मिल सकती है बिहार बीजेपी की कमान, जातीय समीकरण में भी है फिट। जी हां, बता दें कि बिहार में सुशील मोदी को फिर से मिल सकती है बिहार बीजेपी की कमान। सितंबर के दूसरे सप्ताह में बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का टर्म पूरा हो रहा है। ऐसे में चर्चा है कि सुशील मोदी के महागठबंधन के खिलाफ आक्रामक रुख को और धार देने के लिए बीजेपी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बना सकती है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत, पक्ष में पड़े 58 वोट। जी हां, दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के 5वें दिन बृहस्पतिवार को सदन की शुरुआत ही जोरदार हंगामे के साथ हुई। हालांकि सीएम अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया है। हंगामे के बीच केजरीवाल के विश्वास मत प्रस्ताव के पक्ष में 58 वोट पड़े, जबकि इसके विरोध में कोई भी विधायक खड़ा नहीं हुआ।
बिहार के कार्तिक सिंह ने गन्ना उद्योग मंत्री पद से दिया इस्तीफा। जी हां, विवादों में घिरे बिहार के गन्ना मंत्री कार्तिक सिंह ने गन्ना उद्योग मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। सीएम नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया है और राज्यपाल फागू चौहान को अपनी अनुशंसा भेजी है। गन्ना उद्योग विभाग का अतिरिक्त प्रभार राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री आलोक कुमार मेहता को दिया गया है। बता दें कि बीजेपी ने 2014 के अपहरण के एक मामले में कार्तिक के नामजद होने के बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की थी। अमेरिका ने चिनूक हेलीकॉप्टर की उड़ान पर लगाई रोक। जी हां, अमेरिका ने करीब 400 चिनूक हेलीकॉप्टर्स की उड़ान पर रोक लगाई है। इंजन में आग लगने की आशंका को देखते हुए ये फैसला किया गया है। बता दें कि भारत ने अमेरिका से इस मामले में रिपोर्ट मांगी है। भारतीय वायुसेना का कहना है कि हमारे पास 15 चिनूक हैं, सभी ऑपरेशंस में हिस्सा लेते हैं। भारत में इनकी उड़ानें नहीं रोकी गई हैं। नासिक जा रहा स्पाइस जेट का विमान ऑटो पायलट में खामी के चलते बीच रास्ते से लौटा दिल्ली। जी हां, डीजीसीए के अधिकारी ने बताया कि दिल्ली से नासिक के लिए उड़ान भरने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट ऑटो पायलट में खामी के चलते बीच रास्ते से लौट आई है। विमान ने आईजीआई से गुरुवार सुबह 6:54 पर उड़ान भरी थी, लेकिन 1 घंटे बाद वापस आ गया। विमान की सुरक्षित लैंडिंग हुई है, जिसके बाद यात्री दूसरे एयरक्राफ्ट में शिफ्ट किए गए हैं। मेटा ने भारत में फेसबुक व इंस्टाग्राम पर 2.7 करोड़ पोस्ट के खिलाफ की कार्रवाई। जी हां, मेटा ने जुलाई में सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के तहत भारत में फेसबुक पर 2.5 करोड़ और इंस्टाग्राम पर 20 लाख पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की है। कंपनी ने फेसबुक पर 1.73 करोड़ स्पैम कंटेंट, 27 लाख अडल्ट न्यूडिटी एंड सेक्सुअल एक्टिविटी से जुड़े हुए पोस्ट और हिंसक और ग्राफिक कंटेंट से संबंधित 23 लाख पोस्ट के खिलाफ कार्रवाई की है। योगी सरकार पर ओवैसी का हल्ला बोल, मदरसे के सर्वे को बताया मिनी एनआरसी। जी हां, यूपी में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर सर्वे कराने के योगी सरकार के आदेश पर एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 30 के तहत मदरसे आते हैं, यह सर्वे नहीं बल्कि मिनी एनआरसी है। आर्टिकल 30 के तहत सरकार हमारे अधिकारों में दखल नहीं दे सकती है, वे मुसलमानों को परेशान कर रहे हैं। दिल्ली सरकार के वर्चुअल स्कूल पर एनआईओएस ने कहा, हमने शुरू किया था देश का पहला वर्चुअल स्कूल। जी हां, दिल्ली सरकार द्वारा देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू करने के दावे पर केंद्र द्वारा संचालित राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस ने प्रतिक्रिया दी है। एनआईओएस ने कहा कि उसने अगस्त 2021 में देश का पहला वर्चुअल स्कूल शुरू किया था और हाल ही में संपन्न हुए शैक्षणिक सत्र में विद्यार्थियों ने 4.46 लाख असाइनमेंट अपलोड किए थे। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से प्री एग्रीकल्चर टेस्ट MPPAT 2022 के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो भी उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अपना आवेदन प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड मध्य प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट peb.mp.gov.in पर जाकर जमा कर सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 15 और 16 अक्टूबर 2022 को होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE जल्द ही कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 2022 का रिजल्ट 4 सितंबर को जारी कर सकता है। बता दें कि CBSE ने कक्षा 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा 23 अगस्त को ऑफलाइन मोड में आयोजित की थी। एक बार रिजल्ट घोषित होने के बाद छात्र ऑफिशियल वेबसाइट cbse.gov.in या फिर cbseresults.nic.in से अपना CBSE 12वीं कंपार्टमेंट रिजल्ट देख और डाउनलोड कर सकते हैं। अब जान लेते हैं आज का मौसम का हाल। राजधानी दिल्ली में अगले 5 से 6 दिनों में आसमान में बादल छाए रहेंगे, लेकिन अच्छी बारिश की संभावना नहीं है। आज यहां पर न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, तो वहीं अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में बारिश के आसार हैं। आने वाले कुछ दिनों में भारत के दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों के दौरान दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश जारी रहने की संभावना है। इसी बीच इसी अवधि के दौरान उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत में भी कम बारिश की गतिविधि जारी रहने के आसार हैं। आज का सुविचार, इटली के महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने कहा था, सबसे बड़ा धोखा जो लोगों को मिलता है वो उनकी खुद की उम्मीद के कारण होता है।